कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो शादी के जोड़े में बैठी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरफ देखती है जो उसका पिछले 7 साल से बॉयफ्रेंड भी होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने मन ही मन में बोलती हैं कि फाइनली लिन, आज हमारी शादी होने वाली है 7 साल के बाद। और तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है और तभी लिन के पास किसी का कॉल आता है। ये और कोई नहीं, लिन की स्टेप सिस्टर होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसका कॉल आता हुआ देख जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लिन को समझाती है कि आज के दिन भी तुम उसका कॉल उठाओगे और मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे, लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि उसकी बहन किसी मुसीबत में है और उसे जाना पड़ेगा। ये देखकर जिन रोने लगती है और बोलती है, आज हमारी शादी का दिन है, बाहर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और तुम अगर मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे तो आज बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उल्टा वो जिन के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई परेशानी में है और किसी की परेशानी से ज़्यादा शादी ज़रूरी नहीं हो सकती है। ये सब सुनकर जिन उसकी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे लिन ने उसे उसके बर्थडे के दिन अकेला छोड़ दिया था जबकि वह उसका पूरा दिन से वेट कर रही थी। और इन सारी बातों पर लिन उसको एक नया जवाब दे रहा होता है, बोलता है कि वह उस मोमेंट पर भी अपनी बहन की मदद कर रहा होता है, जिसको सुनकर जिन बोलती है कि वह यह सब कुछ जानबूझकर करती है। जिसे सुनाने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जिन से बोलता है कि तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मेरी बहन ये सब कुछ जानबूझकर क्यों करेगी। और यह सब बोलने के बाद जिन उसे बोलती है, क्या तुम यहाँ से सच में जा रहे हो, जिस पर लिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जिन बिल्कुल टूट जाती है और वह अपनी शादी की रिंग निकाल कर भी फेंक देती है और वह फैसला लेती है कि वह लिन के साथ ब्रेकअप कर लेगी और उसके बाद वह शादी के ही गाउन में उस रूम से निकल आती है। तभी लिन का एक नौकर आकर जिन को इंसल्ट करने लगता है और हंसने लगता है कि आज फिर तुम्हें मास्टर लिन अकेला छोड़कर चले गए, तुम्हारी यही औकात थी, तुम्हें मैं हमेशा से बोला था कि इतने बड़े ख्वाब मत देखो। जिस पर जिन उसको बहुत ज़्यादा पीटती है और वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब लिन 2 दिन के बाद घर वापस आया होता है और वह जिन को आवाज़ दे रहा होता है क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है और उसको फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं कि कैसे उसने पास्ट में जब भी जिन को आवाज़ दी वह भागती हुई आई और उसके पैर दबाने लगी, लेकिन इस मोमेंट पर जिन वहाँ नहीं आती हैं। तभी वह थोड़ा टेंशन में हो जाता है। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उसको बताती है कि जिन घर छोड़कर चली गई हैं। तभी लिन अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें जिन का एक मैसेज आया हुआ था और उसने बोला होता कि है वह उसे ब्रेकअप कर रही हैं, जिसको लिन ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और अपनी मेड से बोलता है कि जिन को एक मैसेज कर देना कि अगर वह इस सप्ताह में घर वापस नहीं आई तो घर में कभी दोबारा कदम नहीं रख पाएगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिन ऑफिस से वापस आया होता है और उसको लगता है कि जिन घर पर वापस आ गई होगी, तभी उसकी मेड आकर उसे बताती है कि मिस जिन कॉल पिक नहीं कर रही है। इधर लिन भी जिन को मैसेज करने का ट्राई करता है लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। उसके बाद लिन अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जिन को ढूंढ लेता है और वह उसके घर के सामने कार लेकर पहुंच जाता है। फिर वह अपने असिस्टेंट से जाकर जिन को वापस लाने के लिए बोलता है। उसका असिस्टेंट जिन के पास जाता है और बोलता है कि तुम इस फैमिली के लायक भी नहीं हो, फिर भी मास्टर लिन तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा मत खराब करो, चुपचाप से वापस चलो। जिस पर जिन उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाती है और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। जब लिन का असिस्टेंट उसके पास जाता है तो वह उसे बताता है कि मिस जिन ने साफ साफ इनकार कर दिया आपके साथ आने से और उन्होंने बोल दिया कि उनका यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया है, तो आपको भी अब उनकी ज़्यादा फिक्र करना बंद कर देनी चाहिए। जिसको सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वह बोलता है कि तुम आज HR डिपार्टमेंट से जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर ले लेना। यह सुनकर वह असिस्टेंट को डर लग जाता है और अपनी नौकरी बचाने के लिए वह दोबारा से जिन के घर के पास जाता है और वह जिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ आप चलें वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन जिन फिर से उसे डरा धमकाकर वहाँ से निकाल देती है और वह बोलता है कि अगर आप वापस नहीं आए तो मैं पूरी रात आपके घर के बाहर इंतज़ार करूँगा। और अब ऐसा ही होता है। वह असिस्टेंट पूरी रात जिन के घर के बाहर उसका वेट करता रहता है। जिन विंडो से यह सब देख लेती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वह घर छोड़कर यहाँ से भाग जाए और वह ऐसा ही करती है। अगले दिन जब असिस्टेंट को पता चलता है कि जिन घर में नहीं है और वह यहाँ से भाग चुकी है तो वह लिन को जाकर यह बातें बताता है और लिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वह घर के अंदर खुद जाकर चेक करता है
लेकिन उसमें उसे कहीं जिन नहीं मिलती। इधर ये सारी चीज़ें लिन की स्टेप सिस्टर को पता चल जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये जिन करने का क्या ट्राई कर रही है। फिर उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने ऑफिस में होता है। वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी आती हैं। वह उसके लिए खाना बनाकर लाती हैं और लिन को कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और वह बताता है कि मिस जिन की लोकेशन पता चल गई है, वह कनाडा में है। और लिन सारा काम छोड़कर वहाँ से जिन को ढूंढने कनाडा चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्टेप सिस्टर भी कनाडा की 2 टिकट बुक करवा लेती हैं। फिर इसके अगले सीन में कनाडा का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने होटल रूम में वापस आ रही होती है, लेकिन लिन वहाँ पहले से ही होता है। जिन उसको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती हैं और उससे बहुत काल्मली बात करती हैं। लेकिन यहाँ पर लिन फिर से एटीट्यूड में बात करता है और बोलता कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, चुपचाप से वापस चल लो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिस पर जिन रोने लगती हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उससे फाइट करती हैं कि मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां तुमने मुझे नौकरों की तरह रखा था और तुम्हारे सभी लोग हमेशा मुझे उल्टा सीधा सुनाते रहते थे। मैंने तुमसे बोल दिया कि यह रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो तुम अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ अब यह सारी फालतू के एफ़र्ट्स डालना बंद कर दो। लेकिन लिन नहीं मानता है और वह बार बार एफ़र्ट्स लाने का ट्राई करता है कि कैसे भी करके जिन उसके साथ वापस चले। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक बार लिन की कार का एक्सीडेंट हो गया होता है और लिन की सिस्टर भी उसी कार में होती है, लेकिन उसकी इंजरी कम हुई होती है और यहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन लिन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हमें एक अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, कैसे लिन और जिन अकेले होते हैं और मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। तभी लिन की सिस्टर का मैसेज आता है और लिन जिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जो कि जिन के लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग था और वह ये सब चीज़ें सोच सोच कर रो रही होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि लिन बार बार कोशिश कर रहा होता है जिन को अपने साथ ले जाने की और उसको अपने बातों में लाने का भी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जिन उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी लिन के सीने में दर्द होने लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन जिन उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अब जब वह रूम से बाहर निकलते समय जिन सोच रही होती है कि यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। जब वह बाहर जाती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लिन का असिस्टेंट और उसकी सिस्टर भी होती हैं और उसकी सिस्टर जिन को देखकर बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं और उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देती हैं। लेकिन जिन उन सब चीज़ों का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करती हैं और वह उसे बता देती हैं कि तुम्हारे भाई की तबीयत बिगड़ गई है और वह रूम में अकेले पड़े हुए हैं, तो तुम्हें उनके पास जाकर पहले उन्हें देखना चाहिए। यहाँ पर उसकी सिस्टर भागती हुई रूम में जाती है। लिन ज़मीन पर अकेला पड़ा होता है। वह उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। फिर अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लिन की सिस्टर उसके लिए सूप बनाकर लाई होती है, जिसे खाकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह वो सूप उसकी मेड को होल्ड करने के लिए दे देता है और उसकी मेड बताती है कि मुझे पता है कि आप मिस जिन के हाथ का खाना मिस कर रहे हैं। और वह उसे यह भी बता देती हैं कि आपको पता है कि मिस जब आपके साथ रहती थीं तो वह रात के 4 बजे उठकर आपके लिए खाना बनाती थीं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। लिन और जिन एक साथ सो रहे होते हैं। तभी जिन का लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है और वह अलार्म को बंद करके वहाँ से चली जाती है और वह नींद की हालत में ही लिन के लिए बहुत अच्छा दलिया बनाती है। लेकिन लिन उसके खाने को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, यह बोलकर कि तुम डेली एक ही चीज़ खाते खाते बोर नहीं होती। लेकिन तभी इसी बीच में उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है और वह भागता हुआ जिन को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर लिन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि उसने जिन के साथ इतना सब कुछ गलत किया। फिर वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें मिस जिन की लोकेशन का पता चला, जिस पर वह बताता है कि वह एक प्ले में है उसमें और वह बच्चों के साथ खेल रही हैं। जिस पर लिन अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप को निकाल देता है और बोलता है कि कार निकालो, मुझे अभी जाकर जिन से मिलना है। जिस पर उसकी सिस्टर उसे रोकती है और उसका असिस्टेंट भी उसे रोकता है और वह जिन के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिस पर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम हमेशा उसके लिए ये सब सोचते थे, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इसके बाद हमें जिन को एक म्यूज़ियम के सामने दिखाया जाता है और उस म्यूज़ियम के सामने बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, लेकिन फिर भी उसमें जिन का नंबर पहले आ जाता है,
जिन बहुत खुश हो जाती है और वह सोचती है कि कंट्री को छोड़ने से पहले मेरा ड्रीम था कि मैं इस म्यूज़ियम को देखूं और मैं बहुत खुश हूं मेरा नंबर पहले आया। जैसे ही वह म्यूज़ियम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वह म्यूज़ियम पूरी तरह से खाली होता है और उसे थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। फिर जो बंदा जो उसे म्यूज़ियम का गाइड दे रहा होता है वह उसे और अंदर ले जाता है और वह उसे एक रूम के पास ले जाता है और वह उसे उस रूम में जाने के लिए बोलता है। जिस पर जिन उससे पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, ये म्यूज़ियम इतना ज़्यादा खाली क्यों है? जिस पर वह बंदा बोलता है कि आज नो क्राउड डे है, इसलिए आज हमने म्यूज़ियम में बहुत कम क्राउड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जिन उसी रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही जिन उस रूम के अंदर जाती है वह बंदा रूम के गेट को बाहर से लॉक कर देता है और जब वह अंदर की तरफ जाती है तो वह देखती है कि अंदर लिन बैठा होता है, जिसे देखकर वह एकदम शॉक हो जाती है। लिन वहाँ पर अपना लंच कर रहा होता है और वह जिन से भी उसके साथ बैठकर खाने के लिए बोलता है, लेकिन जिन उसके साथ खाने से मना कर देती है और उसे बोलती है कि दरवाज़ा खुलवाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिन उठकर जिन के पास आता है और वह उससे बदतमीज़ी करना शुरू करता है, उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है और उससे बोलता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा, पर मेरे साथ ऐसे रिएक्ट मत करो। लेकिन जिन यहाँ पर भी अभी नाराज़ होती हैं और वह उससे बोलती हैं कि तुम मुझसे अपने साथ खाने के लिए क्यों बोल रहे हो, अपनी सिस्टर को लेकर आओ और उसके साथ बैठकर खाओ। और यह सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जिन का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन जिन लिन को एक चांटा मारती हैं और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। अब लिन यहाँ पर जिन के पास आता है, वह उसके पैरों के पास बैठ जाता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, बोलता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखें और मैं तुम्हें एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करके दूंगा, तो अब इन सबको ख़त्म करते हैं और चलो तुम मेरे साथ वापस आ जाओ प्लीज़। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनती और बोलती हैं कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था और मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो और अपनी सिस्टर के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर लिन को साफ साफ समझ आ रहा होता है कि जिन उसकी बहन की वजह से कितनी ज़्यादा जेलस होती है, जिस पर लिन उसे एक्सप्लेन करता है कि वह बस मेरी सिस्टर हैं, मेरे मन में उसके लिए कुछ गंदे ख्याल नहीं हैं, तो तुम गलत समझना बंद करो और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम इस चीज़ से कितनी ज़्यादा जेलस हो। ऐसा बोलकर वह जिन को पकड़ लेता है और उसे किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जिन अपना मन बदल लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हें साफ साफ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब तुम में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सारी बातें सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जो लड़की 7 साल से उसके आगे पीछे दौड़ रही थी और आज उसे ऐसे ठुकरा रही है, और उसके सीने में दर्द होने लगता है, लेकिन जिन को उसके किसी भी दर्द या अच्छी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वह गेट के पास जाती है और बोलती है जल्दी से दरवाज़ा खोल दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, लेकिन बाहर कोई होता नहीं है। तब तक वहाँ पर लिन आ जाता है और उसे समझाता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को शांति से सुलझा लें, तो तुम आकर मेरे साथ खाना खाओ और आराम से बैठकर बातें करते हैं। जिस पर जिन उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक निवाला तक नहीं खाऊंगी और मुझे फोर्स करना बंद करो और अपना काम से काम रखो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिस पर लिन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगी। जिस पर हम देखते हैं कि जिन उस गेट के डोर को तोड़ देती है, जिसे देखकर लिन एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और जिन इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो गई है, और जिन गेट खोलकर वहाँ से निकलने लगती है और वह लिन से बोलती है कि अगर तुमने फिर से मेरा पीछा किया या मुझे कहीं पर भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला दूंगी और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है और वह उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने कुछ तमाशा किया तो मैं सारे सड़क पर खड़े लोगों को बता दूंगा कि तुम 7 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। अब ये दोनों कार में होते हैं और लिन अपने असिस्टेंट से घर की तरफ कार ड्राइव करने के लिए बोलता है और ऐसा ही होता है। अब लिन कार में बैठे बैठे उन पुरानी बातों को सोच रहा होता है जिस पर जिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और हमेशा उसका ध्यान रखेगी,
और वह बार बार यही अपने आप से क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर जिन ने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया। इसके बाद हमें सीन दिखाए जाते हैं। लिन की कार उसके घर के सामने पहुंच गई होती है और जिन कार में बैठे बैठे सो गई होती हैं। लिन उसके पास जाकर उसको किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जिन को पता चल जाता है और वह उसे बोलती हैं कि मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। लिन जिन को कंधे पर उठाकर बेड पर पटक देता है और अपनी टाई खोलकर उसके हाथ बांध देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे जिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वह कुछ भी एक्शन नहीं कर रही होती है। और उसकी इन हरकतों से दिख रहा होता है कि अब उसके मन में लिन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लिन को भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वह फिर से चीख कर बोलती हैं कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। और हम देखते हैं कि लिन को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह एक मिरर में अपना हाथ मारता हूँ, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और जिन से कहता है कि तुम ही थी जो हमेशा से मेरे पास आना चाहती थी और अब तुम मुझे दूर फेंक रही हो। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। लिन और जिन एक क्लब में होते हैं जहाँ पर उसकी सिस्टर भी होती है। लिन की सिस्टर जिन के ड्रिंक में कुछ अजीब सी मेडिसिन मिला देती है, लेकिन वह ड्रिंक गलती से लिन पी लेता है। जिसके बाद लिन अपना आपा खो बैठता है और इनके बीच में कुछ मोमेंट्स शेयर हो जाते हैं। लेकिन उसी रात लिन को होश आता है तो वह जिन का गला पकड़ लेता है, जो कि उसकी साइड पर सो रही होती है, और ज़बरदस्ती उसे आधी रात में बारिश में घर से बाहर निकाल देता है। जिस पर जिन उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि उसने ऐसा नहीं किया, वह उसे गलत समझ रहा है और यह बातें सोचकर जिन बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती हैं। लेकिन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिन ने अपने हाथ खोल लिए होता है और वह उसी टाई से लिन के हाथ बांध देती है और उसको बहुत उल्टा सीधा भी सुनाती है कि तुम हमेशा दूसरों पर यकीन किया है, तुम्हें मेरे ऊपर कभी ट्रस्ट था ही नहीं, इसलिए हमारे बीच में जो कुछ भी था वह आज मैं फिर से ख़त्म कर रही हूँ। तो मेरा पीछा करना बंद करो और मैं ये तुमसे बात बार बार नहीं बोलूँगी। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिन का असिस्टेंट उसकी सिस्टर को बता देता है कि लिन जिन के साथ रूम में है और वह काफ़ी देर से बाहर नहीं आया। यह सुनकर उसकी सिस्टर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। और इधर हमें यह दिखाया जाता है कि रूम के अंदर लिन ने जिन को पकड़ रखा होता है और उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है और वह उसे बोलती हैं कि ब्रदर, मुझे छोटा सा हार्ट अटैक आया है और मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। जिसको सुनकर लिन उसे उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तुम किसी असिस्टेंट को बुलाकर डॉक्टर के पास चली जाओ, और उसकी कॉल काट देता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जिन इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं और वह लिन को एक चांटा मार देती है और उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। और इन सारी चीज़ों के बीच में लिन को जिन की कई हुई पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन क्लब में होता है, वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तब लिन का भाई उसके पास आता है और उसे समझाता है कि देखो, आपने जो भी जिन के साथ किया वह बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब चीज़ों को 7 साल तक टॉलरेट किया है और आपको यह बातें समझनी चाहिए। और इसी के साथ वह उसे एक इंसिडेंट याद दिलवाता है कि जब लिन का बर्थडे था तो जिन उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाई थी, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसे छोड़ा ही नहीं और जिन को उस मोमेंट पर भी उसने उसे काम करने के लिए दे दिया, जिसमें वह उससे वॉलनट क्रैक करवाने लगी थी, जिसकी वजह से जिन की पूरी उंगलियां डैमेज हो गई थीं और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब यह सारी बातें सुनकर लिन को उसकी गलती रियलाइज़ होती है और वह नशे की हालत में ही जिन के पास जाने लगता है। वह काफ़ी देर तक जिन का दरवाज़ा पीटता रहता है, लेकिन जिन अपने कानों में ईयरबड्स लगा देती हैं। तभी जिन के पास उसकी नेबर का कॉल आता है, बोलता है कि क्या तुम यह शोर करना बंद करोगी, क्योंकि हमें सोना भी होता है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। इस डर से वह जाकर गेट खोल देती है, जिसे देखकर लिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह जाकर सीधा बिस्तर पर गिर जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रहा है, क्या तुम मुझे हैंगओवर सूप बनाकर दे दोगी। जिस पर जिन साफ साफ मना कर देती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे घर से निकलो, तुम यहाँ क्या तमाशा करने आए हो। ये सुनकर तो लिन के होश उड़ जाते हैं और बोलता है कि तुम पहले कितनी अच्छी थी, तुम मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और अब तुम ऐसे क्यों हो गई हो, एकदम हार्टलेस। तुम्हें बिल्कुल मेरा दर्द का रियलाइजेशन नहीं होता है।
जिस पर जिन साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ कि मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही हैं, तो इसलिए तुम यहाँ से निकलो। और जिन उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। उस घर से बाहर निकलने के बाद लिन अपना हाथ दीवार में दे मारता है और जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ में खून आ जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन के घर पर, जहां उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से, और वह इधर उधर अपनी दवाई ढूंढ रहा होता है। उसे दवाई नहीं मिलती, तब वह अपनी मेड को बुलाता है। उसकी मेड जिन को कॉल करती है। जिन कॉल पिक करती है और उसकी मेड उसे बताती है कि लिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे बता दें मेडिसिन कहाँ है। जिस पर जिन साफ साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता मेडिसिन कहाँ है, और मुझे कॉल करने की जगह तुम उसकी सिस्टर को कॉल करो तो वह ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सुनने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है और वह दर्द की हालत में ही अपनी मेड को उससे दूर जाने के लिए बोल देता है। मेड वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब पहले ऐसे कभी लिन की तबीयत बिगड़ती थी तो जिन कैसे प्यार से उसको दवा देती थी और उसे समझाती थी कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिन अपनी किसी फ्रेंड से मिलने आई होती है जो काफ़ी टाइम से फॉरेन में थी और वह अभी वापस आई होती है। वह उसे अपनी लाइफ के सारे अपडेट्स देती है कि कैसे उसने लिन के साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब उसके साथ कभी वापस नहीं रहना चाहेंगी और वह अकेले रहकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और साथ ही वह उससे यह भी कहती हैं कि वह किसी दूसरे लड़के को डेट करेगी। यह सारी बातें पीछे से लिन सुन लेता है और उसे यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जिन से बोलता है कि अच्छा, तो तुमने किसी और लड़के की वजह से मुझसे ब्रेकअप किया, और ऐसा बोलकर ज़बरदस्ती जिन को वहाँ से खींचकर अंदर ले जाता है। उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अंदर लिन जिन को पीछे से हग करके उससे माफ़ी मांग रहा होता है और वह बार बार उसे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जिन उसकी बातों में नहीं आ रही होती हैं और उसके दिमाग से वह सारी चीज़ें नहीं जा रही होती हैं कि कैसे उसकी बहन ने उनका और उसका रिश्ता बर्बाद कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन उस रूम का डोर खोल लेती हैं और उसकी पॉकेट में एक बहुत ही पुरानी घास से बनी हुई रिंग रखी होती है और वह रिंग भी वापस लिन को दे देती है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब लिन और जिन साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो वह रिंग लिन ने जिन के लिए बनाई होती है। जिन उसको इतने ध्यान से अपने साथ रख रखा था। अब यह सारी चीज़ें देखकर तो लिन के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि यह वही लड़की है जिसे वह 7 साल से डेट कर रहा था और जिससे वह टूटकर प्यार करता था। लेकिन लिन ने अभी भी हार नहीं मानी। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे बोलता है कि बहुत ही ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करवाओ और उसकी हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट पूछता है आखिर वेडिंग किसके साथ होगी, जिस पर लिन को गुस्सा आता है और बोलता है कि और कौन, जिन के साथ करूँगा ना। और ऐसा बोलकर वह कॉल कट कर देता है। इधर दिखाया जाता है कि जिन उस रूम से बाहर निकलने के बाद अपने दोस्त के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन की मदर का कॉल आता है और वह जिन को बुला रही होती हैं कि वह उसको आकर फुट मसाज दे, जिस पर जिन उन्हें कॉल पर ब्लॉक कर देती है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन की स्टेप सिस्टर और उसकी मदर साथ में बैठे होते हैं, जहां पर उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसे वैन में 2 घंटे जिन का वेट किया लेकिन जिन नहीं आई और उल्टा उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया। जिस पर लिन की स्टेप सिस्टर भी आग लगाती हैं और बोलती हैं कि उसने मुझे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और वह हमेशा मुझे बुली करती रहती थी, और ऐसा कहकर वह रोने लगती हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन की मदर जिन के घर जाती हैं। जिन सो रही होती हैं और वह बहुत तेज़ तेज़ से बेल बजाने लगती हैं। जिन डोर खोलती हैं, लिन की घर में घुसते ही सारा सामान तोड़फोड़ करने लगती है और जिन को भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाती है कि तुम हमेशा से मेरे बेटे के पैसे से प्यार करती थी और तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो तो तुम्हें हमेशा मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसा बोलकर वह उसको बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है कि मुझे पता है तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी अगर तुम मेरी नौकर बनकर मेरी सेवा करोगी। जिस पर जिन उन्हें उल्टा सीधा जवाब देती है, आप अपने बेटे की लगाम थामें क्योंकि वह मेरे पीछे आता है, न कि मैं उसके पीछे जाती, और मेरे ऊपर ब्लेम मत कीजिए और न ही मेरे ऊपर गुस्सा कीजिए। यह सुनकर लिन की मदर को गुस्सा आता है और वह उसे तमाचा मारने के लिए होती है, लेकिन जिन उनका हाथ पकड़ लेती है
और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि तभी पीछे से लिन आ रहा होता है। उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग होती है और वह यहाँ पर जिन को मनाने आया होता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, लिन की मदर से बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम आ गई हो। आखिर ये कैसे मुझे परेशान कर रही थी और इसको मैंने बुलाया था मेरे पैरों की मसाज देने के लिए, और इसने मुझे 2 घंटे वैनिटी वैन में इंतज़ार करवाया और यह आई नहीं है। इससे मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरा मजाक बनवा दिया। जिसको सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वह इंसान है, वह तुम्हारी नौकर नहीं। अगर आपको यह सब करवाना था तो आप ब्यूटी सैलून क्यों नहीं गईं? तुम वहाँ से जाकर यह सब करवा सकती थीं। साथ ही वह अपनी मदर से यह भी कहता है कि आज के बाद आप कंट्री में नहीं रहेंगी, आपको कंट्री साइड शिफ्ट किया जा रहा है और आप सिर्फ वीकली मुझे देखने आएंगी। और ऐसा बोलकर वह अपनी मदर को वहाँ से भेज देता है। अब इस मौके को देखकर लिन की स्टेप सिस्टर भी भागी भागी उसके पास आती है और वह अपना ड्रामा शुरू करती है और वह जिन से माफ़ी मांगती है, प्लीज़ मेरी वजह से मेरे ब्रदर से मत लड़िए। मुझे पता है कि मैं फ़िज़िकली वीक हूँ और मैं हमेशा बीमार बनी रहती हूँ, और अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे 2 चांटे मार लीजिए। ये सुनकर जिन उसे 2 चांटे लगाती है, जिसे देखकर लिन की सिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह लिन के सामने कुछ उसे कह नहीं सकती थी। और उसके बाद वह अपने ब्रदर से बोलती है, ब्रदर देखो कैसे इन्होंने मुझे मारा। जिस पर लिन उसे बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि वह तुम्हें 2 चांटे लगाए। और इसके बाद वह फिर से ड्रामा देने लगती है कि उसे मिनी हार्ट अटैक आ रहा है। तभी लिन अपने असिस्टेंट को बुलाता है, बोलता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जिन से फिर माफ़ी मांग रहा होता है। बोलता है, मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बहुत पछतावा है, इसलिए अब तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और सारी चीज़ों को शॉर्ट कर लो ताकि हम हैप्पीली रह पाएँ। जिस पर जीन बोलती है कि अगर तुम्हें सच में माफ़ी मांगनी है तो ऐसे नहीं। जिस पर लिन बोलता है कि तो फिर कैसे? फिर वह अपने घर के दोनों दरवाजे खोलती हैं जहाँ पर उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर रखी होती है, और फिर वह उससे पूरी सफाई करवाती है। जब पूरी सफाई हो जाती है तो जिन उसे बोलती है कि मेरा सामान बहुत महंगा था जिसे तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया। जिस पर लिन उसको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद वह फिर उसे बोलता है कि चलो चलकर शादी करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज़ करवाई है। जिस पर जिन बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे अब अकेले रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और साथ ही वह उसे बहुत गंदा गंदा बोलती है और वह सब बोलकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसकी वजह से लिन के सीने में फिर से दर्द होने लग जाता है। तभी उसके पास वेडिंग प्लानर का कॉल आता है जहाँ पर वह बोलता है कि यह वेडिंग ख़त्म हो चुकी है और वह बहुत ज़्यादा सैड भी होता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन की सिस्टर अपने असिस्टेंट के साथ उसका वेट कर रही होती हैं, लेकिन लिन अभी तक आया नहीं होता और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर सीन चेंज होता है, लिन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। वह एक शॉप पर कॉल करता है और वह एक ज्वेलरी शॉप होती है और उसे बोलता है कि आपकी शॉप पर जितना भी लेटेस्ट कलेक्शन है उसका स्टॉक मुझे चाहिए एनी हाउ। फिर हम दिखाते हैं कि जिन मार्केट से शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही होती हैं। जैसे ही वह अपने घर में एंटर करती हैं तो वहाँ पर लिन सारे नए सामान के पैकेट्स के साथ होता है और उसके हाथ में एक पर्ल ज्वेलरी नेकलेस होता है। अब जिन को यह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती हैं कि मिस्टर लिन अब लोगों को स्टॉक भी करने लगे हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप किसी भी लड़की के घर में कैसे भी घुस जाते हैं। लेकिन लिन को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वह ज़बरदस्ती उस पर्ल नेकलेस को जिन को पहनाने की कोशिश करता रहता है और जिन उसे तोड़ देती है। जिस पर लिन उससे बोलता है कि मैं इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ, मेरे आगे पीछे कई सारी लड़कियाँ बोलती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहा हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जिस पर जिन उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ और तुम ज़बरदस्ती मुझे नॉन वेज खिला रहे थे। यह सुनकर लिन एकदम शॉक हो जाता है। जिस पर जिन उसे बताती है कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें नॉन वेज फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए बोल दिया था कि हाँ मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं एक पूरी वेजिटेरियन इंसान हूँ। अब यह सब सुनकर तो लिन एकदम शॉक हो जाता है और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन वह फिर से जिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जिन उसे हाथ मारकर वहाँ से भाग जाती है।
फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लिन जिन के घर के बाहर बैठा होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा होता है और वह अगली सुबह फिर से जिन के घर जाता है और जिन का डोर नॉक करने लगता है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी कोई डोर ओपन नहीं करता। फिर वह गुस्सा होने लगता है और वह तेज़ तेज़ से फिर से डोर नॉक करने लगता है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ जिन नहीं कोई और आदमी होता है और लिन उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर जिन कहाँ गई। तो वह बोलता है कि यह घर मैंने 2 दिन पहले ही खरीदा है, तुम कौन हो? मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। अब यहाँ पर लिन को पता चलता है कि जिन ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गई है। फिर इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि जिन कहीं भी होगी वह उसको ढूंढकर निकालेगा। उसे अपने असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि जिन एक हॉस्पिटल में गई है। फिर अगले दिन लिन भी वहीं पहुँच जाता है और वह यहाँ पर अपने बॉडी से एक स्कार रिमूव करवाने के लिए आई होती है। फिर हमें उस स्कार के पीछे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जब लिन जिन के साथ रिलेशनशिप में थी तो एक दिन कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन लिन ने जिन को बचाने की जगह अपनी सिस्टर को बचाना सही समझा, जिसकी वजह से जिन की बॉडी पर यह स्कार पड़ गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन जिन के साथ उसी हॉस्पिटल रूम के अंदर होता है। जिन उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है, लेकिन लिन उसे बोलता रहता है कि वह उसके लिए डॉक्टर की सबसे बेस्ट टीम लेकर आएगा जैसे वह पहले लेकर आया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि इससे पहले भी उसका स्कार को निकालने के लिए ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन उस मोमेंट को उसकी सिस्टर ने ख़राब कर दिया और आज जिन ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं और वह खुद के पैसों से इस स्कार को निकलवाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जब तक अंदर जिन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लिन बैठकर बाहर वेट कर रहा होता है। इधर लिन की सिस्टर को भी पता चल गया होता है कि जिन इसी हॉस्पिटल में है, इसलिए वह अपने असिस्टेंट को जिन के पास पहले भेज देती हैं। जैसे ही जिन का असिस्टेंट वहां पहुंचता है, वह उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और वह यहां पर जिन को बचा लेता है। उसके साथ साथ उन्हें यह सच्चाई भी पता चल जाती है कि उस दिन ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के पीछे उनके असिस्टेंट का भी हाथ होता है और वह उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमसे आखिर ऐसा करने के लिए किसने बोला, लेकिन वह बोलता है कि यह सब मैंने खुद से किया है। और हमें दिखाया जाता है कि लिन सिस्टर यह सब कुछ साइड पर खड़ी खड़ी सुन रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि यह सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद लिन जिन से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन जिन फिर से उसे ठुकराकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि लिन पागलों की तरह जिन को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जिन भीड़ से निकलकर उसे चकमा दे देती है। उसके बाद लिन को पता चलता है कि जिन किसी कैफ़े में एक लड़के के साथ बैठी है, जिसे देखकर लिन के होश उड़ जाते हैं। वह जाकर उस लड़के को मारने लगता है, लेकिन जिन मामले को संभाल लेती है और लिन को इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलती है, जो कि लिन के लिए बहुत दर्दनाक बात होती है। पर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब जिन कैफ़े में बैठी होती हैं और लिन उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अब जिन का मुंह बन जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि लिन उसे हर जगह पर फॉलो कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि लिन को सच्चाई पता चल चुकी है कि उसकी ड्रिंक में ड्रग्स उसकी सिस्टर ने मिलाए थे और वह यहाँ पर इन सारी चीज़ों के साथ कन्फ्रंट करने आया होता है। वह जिन से माफ़ी मांग रहा होता है। इधर जिन को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका होता है और वह भी यहाँ पर अपना ड्रामा लेकर आ जाती हैं। वह सबसे पहले खुद को रोने के लिए तैयार करती हैं और जिन के सामने जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती हैं और रोने का ड्रामा करती हैं, जिसे देखकर लिन को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे 2 चांटे मारती हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वह कहती हैं कि गॉड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की को सबक सिखा सकूं। और हम देखते हैं कि जैसे लिन ने जिन को भारी बारिश में घर से बाहर निकाला था, वैसे ही जिन उसकी सिस्टर को वहाँ से निकाल देती है। अब वह वहाँ ड्रामा कर रही होती हैं कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वह बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं जाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह फिर से जिन से वही सब बातें बोलने लगता है, लेकिन जिन उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लिन अपनी सिस्टर से मिलने हॉस्पिटल गया होता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है। लिन उसे बोलता है कि वह उसे मैजिक सिटी भेज रहा है, खुद से दूर। यह सुनकर तो वह अपना आपा खो देती हैं और वह लिन के सामने अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देती हैं कि वह उसकी सिस्टर बनना चाहती हैं और इसलिए वह उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी, जिस पर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की का क्या करे और वह उसे वहाँ से छोड़कर चला जाता है।
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जिन के ऊपर एसिड से अटैक करने गई होती है, लेकिन जिन उसे जैसे तैसे मज़ा चखा देती हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारती हैं। लेकिन तब तक वहां पर लिन आ जाता है, अपनी सिस्टर को बाहर भेज देता है, दरवाज़ा लॉक करके जिन से बात करने लगता है, उसे दोबारा से कन्विंस करने लगता है, लेकिन जिन उसे दोबारा से मना कर देती है। वह उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, जिसे पता होता है कि यह एक सीक्रेट वेडिंग पार्टी होती है जो उसने उसके लिए ऑर्गेनाइज करवाई होती है, और जिन पार्टी में जाती है, लेकिन वह बाहर जाकर अपने सारे बदले ले लेती है और वह लिन से शादी करने से भी मना कर देती है। यह सुनकर तो लिन बिल्कुल ज़्यादा टूट जाता है और उसकी कई लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जिन वापस आती है और वह उसी कैफ़े वाले लड़के के साथ अब दूसरी सिटी में चली जाती है। उस लड़के को भी जिन पसंद होती है और इसलिए वह उससे कहता है कि वह हमेशा उसके आसपास रहेगा। इधर दिखाया जाता है कि लिन जिन के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिन नई सिटी में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती हैं और वह कैसे एक जगह पर जाती है, वहाँ पर एक लड़का पियानो बजा रहा होता है और जिन वहाँ जाकर डांस करने लगती है। एक लड़का उसकी वीडियो बना लेता है तो उसके ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, लेकिन वह लड़का उसे बचा लेता है और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि जिन का दोस्त होता है, जिसके मन में जिन के लिए फीलिंग्स होती हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन की सिस्टर ने कुछ गुंडों को हायर किया होता है जिन को मारने के लिए। गुंडे जिन के घर में घुस जाते हैं जो सो रही होती हैं और वह गुंडे जिन के पानी में पॉइजन मिला देते हैं। जिन रात में उस पानी को पी लेती हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिन को भी जिन की लोकेशन मिल गई होती है और वह घर का दरवाज़ा तोड़कर जिन को बचा लेता है। जब अगले दिन जिन की आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती हैं और लिन को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो रही होती हैं, लेकिन फिर वह वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। लिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वह बोलती हैं कि मैं नीचे जा रही हूँ, जिसको देखकर लिन बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, लेकिन जिन मना करती हैं और बोलती हैं कि मुझसे दूर रहो, मेरे आसपास भी मत भटक जाना। तभी हम देखते हैं कि जिन का दोस्त आ जाता है और उसे धक्का मारकर दूर कर देता है, जिस पर लिन जिन को ताना मारता है कि तुमने बोला था कि तुम खुद से प्यार करने लगी हो और तुम सारी डिपेंडेंस किसी और लड़के को डेट कर रही हो, जिस पर जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लिन को एक चांटा मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन अपने उसी दोस्त के साथ उसी घर के बाहर खड़ी होती हैं और उसे पूछ रही होती हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें पता नहीं चला कि आपके पानी में जहर किसने मिलाया था। तब तक वहाँ पर लिन आ जाता है और वह उस दोस्त के साथ लड़ने लगता है, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिन वहीं खड़ा रहता है और वह उसे ब्लैकमेल करता है उसके मदर का लॉकेट दिखाकर, जिस पर जिन को रोना आ जाता है और वह फिर बताती हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बहन ने मेरी मदर के साथ क्या किया था। वह बताती हैं कि जिस पेड़ के नीचे मेरी मदर की ऐश की हुई थी, तुम्हारी बहन ने उस जगह को निकालकर मेरी माँ की ऐश सुधर से उधर फेंक दी थी। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि जिन की मदर की डेथ लिन की वजह से हुई थी, क्योंकि वह लिन के द्वारा ट्रीटेड हुई अपनी बेटी को ऐसा देख नहीं पा रही थी और वह सदमे में मर गईं। वो उसे देख लेता है और वह से खींच कर आगे ले आता है और वह लिन से बोलती है कि ब्रदर, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी कि कहीं जिन आपके साथ कुछ न कर दे, इसलिए मैं उसे फॉलो करती हुई यहाँ तक आ गई। जिस पर लिन से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है जितनी भी गलतियाँ उसने जिन के साथ की थीं, लेकिन वह लड़की ये बोलती है कि मैं जिन से माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं आपके लिए मर भी सकती हूँ। और यह बोलकर वह अपना सिर गेट में पटकने लगती है। उसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फिर इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब लिन जिन को हर जगह फॉलो कर रहा होता है। जिन जहाँ भी जा रही होती है, लिन उसे फॉलो कर रहा होता है और इधर लिन की बहन पागल होकर बैठी होती है और अभी वह जिन को मारने के लिए आई होती है। जैसे ही वह जिन के ऊपर अटैक करती है, लिन उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसके पेट में चाकू लग जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सपना देखता है कि वह बस अब रिग्रेट में मर रहा है और उसके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन उसके बाद उसे होश आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि जिन उसे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आई होती हैं। अब इसी के साथ सीन 5 साल आगे बढ़ जाता है
और हम देखते हैं कि अभी लिन पागलों की तरह जिन का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन अभी भी उससे मिलने नहीं आई होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन का फ्रेंड आज उसे प्रपोज करने वाला था और जिन अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई होती हैं। उसे आर्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका होता है और वह अपने लिए एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन का दोस्त उसे उसी आर्ट एग्जीबिशन में प्रपोज कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर लिन आ जाता है और वह भी उसे प्रपोज करने लगता है। अब ये सब कुछ जिन के ऊपर होता है कि वह अब उन दोनों में से किसे चुनेगी, लेकिन जिन उन दोनों को न चुनकर खुद को चुनती हैं और बोलती हैं कि मेरे लिए प्यार से ज़्यादा ज़रूरी मेरी सक्सेस है, और बोलती हैं कि बस मैं अब अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।